नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दरअसल मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि कई सारे लाइव हो सके अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो क्या कन्फ़र्म कर सकते हैं कि उन्हें साउंड आ रही है? ये पहली बार मैं प्रयास कर रहा हूँ मल्टीपल पे करने के लिए। ख़ैर, आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे को हम लोग जातक कथा स्पेशल करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं बेसिकली। जातक कथा है, वो क्या है? तो इसीलिए ये जो सेशन है इसमें हम आपको जातक कथा आज हमारा जो टॉपिक है नलपाड़ी जातक कथा, वो आज हम कवर करेंगे। दरअसल इस जातक कथा में आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भारत में कई सारी बातें ना बिल्कुल छुपा दी गई हैं। आप जानते तो हैं लेकिन ब्रह्मानिकल फॉर्म में जानते हैं। आपको बताया ही नहीं जा रहा है दरअसल कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे 2 शब्द आता है, पहला तो नल। नल नाम आपने वाल्मीकि रामायण में सुना होगा और वाल्मीकि रामायण जो है, वो क्या आपको बताने की कोशिश करता है कि नल जो है वो एक सेतु बना देता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि वहाँ पे पानी है, समुद्र है, उस पर सेतु बनाने के लिए नल नाम का एक इंजीनियर बताया जा रहा है, अभियंता बताया जा रहा है। ख़ास बात है कि वो इंसान भी नहीं है। लेकिन ये नाम कहाँ से मिला वाल्मीकि रामायण को? नल नाम तो ऑलरेडी जातक कथा में है, बुद्धिज़्म में है और कोई माई का लाल आज तक ये साबित नहीं कर सका है कि बुद्धिज़्म से पहले नल नाम किसी भी ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर में था। आज तक कोई नहीं साबित कर सका है। क्योंकि इनके जो भी स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो बहुत ही नए हैं। कोई भी इनका रामायण का मैन्युस्क्रिप्ट पुराना नहीं मिला है, जबकि जातक कथाओं के तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए हैं ईसा पूर्व के। स्क्रिप्चर्स तो हैं ही हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। एक बात आपको यहाँ से जो समझ में आती है नल, दूसरी बात जो यहाँ पे समझ में आती है कि यहाँ पे भी पूरी एक वानर सेना है। वानर सेना कहने का मतलब है कि जो जंगलों में रहने वाले जो बानर होते हैं यानी कि जो बंदर की जो प्रजातियाँ हैं उनकी बात चल रही है और उनका लीडर जो है वो बोधिसत्व है। वाल्मीकि रामायण में उठा के जो दिखाने की कोशिश होती है वहाँ पे क्या होता है कि बानर तो हैं, लेकिन वो किसकी सहायता कर रहे हैं? तो किसी इंसान की सहायता कर रहे हैं, किसी राम की सहायता कर रहे हैं। लेकिन ये नलपाण जातक कथा वैसे तो रामायण से रिलेटेड नहीं है, पर यहाँ पे नाम जो है और कहानी का जो जो किरदार हैं, उसका मैंने कंपैरिज़न दिखाया। आगे जब मैं जैसे-जैसे पढ़ते हम चले जाएँगे, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, कैसे-कैसे ये सारी कहानियाँ उठा के और रामायण में कॉपी की गई हैं। ख़ैर, यहाँ पे रामायण से कोई डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है, पर मैं आप लोगों को इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें दरअसल है क्या। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नल जातक कथा को जानने के लिए जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2 पैटर्न होते हैं। पहले में तथागत के माध्यम से भिक्षुगण ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तथागत कहीं पे विचरण कर रहे हैं और विचरण करते-करते अचानक से कोई एक ऐसा प्रसंग आ जाता है, जिस प्रसंग का वो उत्तर देने की कोशिश करते हैं और उसी में वो एक कहानी सुनाते हैं जो चाहे जीव-जंतु से रिलेटेड हो सकती है या कोई पुरानी कहानी हो सकती है। फिर उस कहानी को धीरे-धीरे समझाते-समझाते ये दिखाया जाता है कि कैसे उस कहानी का जो नायक है, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको तथागत से जोड़ दिया जाता है। लेखक तथागत से जोड़ देता है और दिखाता है कि इस तरह से उनके पूर्व जन्म की घटना है। ब ये जोड़ा जाता है, इस बात को समझिएगा। तो क्या है नलपाण जातक कथा? आइए हम उसको देखते हैं। ये नलपाण जातक कथा 20वाँ नंबर कथा है और आखिरी है इसमें का। इसके बाद से तीसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा जिसमें नई कहानी आ जाएगी। तो नलपाण जातक जातक कथा में बेसिकली आप जानते हैं कि तथागत जो गौतम थे, उनका जो जहाँ पे वो रहते थे,
कपिलवस्तु जो जगह थी, वो कोशल जो जगह थी, उसके अंडर में आता था। और कोशल जगह जो है, वहाँ पे पुष्करणी, पुष्करणी का मतलब होता है तालाब, जलाशय, जहाँ पे नदियाँ रहती हैं, जहाँ पे लोग जाकर पानी पीते हैं। और उस तरह की ढेरों सारी वहाँ पे पुष्करणियाँ थी। तो ये उस एक नलकपान पुष्करणी पर तथागत बुद्ध थे। और वहाँ पे जब गुज़र रहे थे, तो उनके अगल-बगल उन्होंने सरकंडों का पेड़ दिखाया जाता है कि अगल-बगल सरकंडों का पेड़ था। मेरे ख़्याल से आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सरकंडा क्या होता है। जो विशेषकर गाँव से रिलेटेड होंगे, जो शहरों में रहते होंगे, उनके लिए एक नया शब्द हो सकता है कि सरकंडा क्या है। सरकंडा बेसिकली वो होता है कि वो एक पतली पाइप सी, आप बाँस देखते हैं ना, बाँस बम्बो, तो बम्बो में क्या होता है कि वो, समझिए कि एक हाथ या आधे हाथ पर एक बीच में गाँठ होती है। लेकिन गाँठ होती है, फिर खोखला होगा, फिर बीच में एक गाँठ आएगी, एक खोखला होता है। लेकिन जो सरकंडा होता है, वो बम्बू से बहुत ही पतला होता है, छोटा-सा पतला। समझिए कि आप जो अ, सीरीज होती है, जैसे इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, तो वो जितना मोटा होता है ना उसका, प्लास्टिक का, समझिए उतना होता है। और भीतर बिल्कुल खोखला होता है, लंबा-सा बिल्कुल खोखला। पुष्करणी तालाब था, उसके अगल-बगल में वो सरकंडे सरकंडे वगैरह थे। तो जो भिक्षुगण थे, श्रामणेर लोग जो थे, जो नए-नए भिक्षु बने थे, वो जाते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं, सरकंडा लेकर आते हैं। सुई घर में उनको रखने के लिए वो नालियाँ बनानी है। वो देखते हैं कि अरे! इसके भीतर तो पूरा का पूरा एक लंबा-सा छेद है। तथागत से पूछते हैं कि तथागत, ये सरकंडा जो है, इसका क्या चक्कर है? इसमें पूरा एकदम लाइन से छेद है। बड़ा गज़ब का ये, मतलब पौधा, पेड़-पौधा है ये तो। तो तथागत उसका इस्तेमाल कैसे करें, उसका यूज़ बताते हैं। और यहाँ पे देखें, बहुत बड़ी एक सीख है। उससे लोगों को, प्राचीन काल में हर जगह तो नल होता नहीं था, पैकेज्ड वाटर नहीं होता था, हर जगह पे आपको कुआँ मिल जाए वो भी नहीं पॉसिबल था। तो उसके लिए वो सिखाते हैं, जीव-जंतुओं के माध्यम से, बानरों के माध्यम से एक अतीत कथा सुनाते हैं और उसके माध्यम से वो शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। शिक्षा मतलब आप दंड मत समझ लीजिएगा, मोटिवेशनल स्टोरी आप समझ सकते हैं इसको, वो सुनाते हैं। क्या है वो मोटिवेशनल स्टोरी? तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो बताते हैं कि एक अरण्य था, यानी एक वन खंड था, जंगल था। वहाँ की पुष्करणी में रहने वाला एक जल राक्षस था, यानी कि वहाँ का जो जलाशय था, तालाब था, उसमें एक जल राक्षस था। यहाँ जल राक्षस समझिए कि एक सिम्बॉलिक है, ठीक है ना? एक ऐसा, आप समझ सकते हैं जैसे जो मगरमच्छ वगैरह होते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं कि जल राक्षस। एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कहानी में, जिसमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे उस जंगल में वन हैं, मतलब वो कपी हैं, यानी कि बंदर हैं। 80,000 की बात की गई है। 80,000 बानरों से घिरे हुए कपी सेना, और उनका जो नायक है, उसको बोधिसत्व कहा जा रहा है। वो सबसे चतुर चालाक है, उनका नायक। तो वो बोलता है कि देखो, इस अरण्य में बहुत सारे पुष्करणियाँ हैं। तो तुम लोग पूरे 80,000 हो, 80,000 हो, तुम लोग जाना कहीं पे भी ना पानी पीने, या फिर तुम लोग कहीं पे कोई नया फल-फूल खाना जो पहले से हमने कभी नहीं खाया है। तो तुम्हें क्या करना है कि जाकर, अगर तुमने कभी नहीं खाया है पहले से, तो आके ना पहले मुझसे पूछ लेना। हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो चीज़ खानी है कि नहीं खानी है, तब जाके आपको खाना है। अन्यथा क्या होगा कि आप जो है उसको खा लोगे और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कई सारी पुष्करणियाँ हैं। ख़ास बात क्या है कि जो इंसान है, अगर इंसान उसको इस्तेमाल करते रहता है, तो इंसान अपने सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता है। और हम तो ठहरे बंदर लोग, तो यहाँ पे इंसान आता-जाता है नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि ये सेफ है कि नहीं है। इसका पानी आप जाओगे पीने, तो भीतर कोई जीव-जंतु तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जिससे हम लोगों को खतरा हो सकता है। तो वो ये बात सिखा देते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन पूरी की पूरी वानर सेना जो है,
पहुँच जाती है तालाब के किनारे और जाती है, देखती है प्यास-व्यास लगी ही थी, पीने के लिए जाते हैं, तब तक उनको याद आता है जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं मतलब जो बंदर हैं, बानर हैं, वो पीने के लिए रुक जाते हैं कि नहीं-नहीं हम ना जाके पूछ के आते हैं। मतलब बोधिसत्व जो हैं उनसे हम पूछ के आते हैं और पूछने के बाद से हम लोग इसको पिएँगे। तो वो जाते हैं सब उनसे पूछते हैं, बोधिसत्व जो है, जो नायक हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा, इसमें तो हम लोग कभी खाए-पिए हैं नहीं, पानी पिए नहीं हैं, कुछ नया-सा लग रहा है, पहले ना हमें थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक करता है, ध्यान देता है, जो बोधिसत्व है वो थोड़ा ध्यान देता है, तो वो एक पैटर्न नोटिस करता है वहाँ पे, कि जीव-जंतुओं के पैरों के निशान तो ऊपर से नीचे जाति के तरफ तो दिख रहे हैं, लेकिन पीकर अगर आया होगा तो ऊपर आने के भी तो पैटर्न दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। अब बताओ अब क्या किया जाए? तो जब ये पैटर्न वो देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है? अब ये आप यहाँ देख सकते हैं, लिखते हैं कि वहाँ दिन में बहुत देर तक पानी ढूँढते हुए पुष्करणी को देख बिना पानी पिए वहाँ बैठे बोधिसत्व के आने की प्रतीक्षा करने लगे बानर। बोधिसत्व ने आकर पूछा, "तात क्यों नहीं पीते? आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" तात अच्छा किया। बोधिसत्व ने पुष्करणी के चारों ओर घूमकर पद चिन्हों को देखते हुए उतरने के ही चिन्हों को देखा, वापिस चढ़ने को नहीं देखा। तो जब ये बात यहाँ पे आ जाती है, तो अब ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। उधर जो जल राक्षस है, वो क्या सोच रहा है कि अरे! ये सब आ तो गए हैं, पानी में नहीं उतर रहे हैं, जब तक पानी में घुसेंगे नहीं, मैं इनका शिकार कैसे करूँगा? सुने ना? इनको तो आना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि क्या करता है वो कि अपना पेट जो है उसका जो राक्षस है उसको नीला कर लेता है। पानी वैसे भी नीला होता है। मुँह को सफ़ेद करता है, हाथ-पैर को लाल करता है और बीभत्स बिल्कुल डरावना-सा चेहरा लेकर पानी को चीर के बाहर निकलता है और पानी से ही बोलता है निकल के, "तुम लोग किस लिए बैठे हो भाई? उतर के पानी पियो ना, पानी पियो।" तो बोधिसत्व पूछे, "तू यहाँ पैदा हुआ जल राक्षस है?" बोलता है, "हाँ, मैं हूँ।" तो बोधिसत्व पूछते हैं, "और यहाँ जो भी उतरते हैं, उनको तू खा जाता है?" तो कहता है, "हाँ, मैं उतरने वालों को तो लेता हूँ मैं और सिर्फ़ जीव ही नहीं, मैं तो पंछियों तक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाऊँगा मैं। तो तुम लोग जो है, तुम लोगों को भी खाऊँगा।" तो ये कहते हैं बोधिसत्व कि, "अच्छा, हम तुमको खाने नहीं देंगे, पानी भी पिएँगे और खाने भी नहीं देंगे।" समझ रहे हो ना? तो जल राक्षस हैरान होता है, बोलता है, "कैसे? कैसे तुम लोग पानी नहीं पियोगे?" अब देखिए ये स्टोरी है, कहानियाँ यहाँ पे बताई जा रही है कि आपने सुना होगा बचपन में एक कहानी हम लोगों को बार-बार पढ़ाई जाती थी कि एक कौवा था, उड़ के जाता था, प्यास लगी थी, गर्मी का दिन था, एक घड़ा था, घड़े में पानी कम था, घड़े में पानी कम था, तो उसने क्या किया कि वो उसमें कंकड़ बगल से कंकड़ उठा के डालना शुरू किया। जब कंकड़ डालना शुरू किया तो पानी का लेयर थोड़ा-थोड़ा ऊपर उठ गया, फिर चोंच डाला और पी के प्यास बुझाई। आप समझिए ये जो कहानी की प्रेरणा है, ये तो बाद में आई है। इससे पहले जातकों में ये कहानी दी गई है कि आप जहाँ पे कहीं पे भी जब इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं कि उतरने वाला तो दिख रहा है, जाने वाला नहीं रहा, प्यास लगी है, पानी पिए बिना जा भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में आप करोगे क्या? तो यहाँ पे उस सरकंडे का वो इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं तथागत जो बोधिसत्व हैं, वो बोलते हैं, "क्या तू समझता है कि पुष्करणी में उतरकर पिएँगे? तुझे लगता है कि हम भीतर उतरेंगे या तब पिएँगे? तब तू जो है हमको खा जाएगा? हम 80,000 के 80,000 पुष्करणी में बिना उतरे, एक-एक सरकंडा लें और जो केवल के नाली का जो पानी की तरह होता है, उस पुष्करणी का पानी पिएँगे मतलब यहाँ नाली कहने का मतलब वो है नली जो है, उसकी नली से पानी खींचकर उस तरह से पिएँगे। इस प्रकार तू हमें खा नहीं सकेगा क्योंकि कंडीशन तो यही है कि जब हम पानी में घुसेंगे तभी तू पकड़ेगा। पानी में घुसेंगे ही नहीं, ऊपर से ऊपर पीना है हमको। इस अर्थ को जान शास्ता ने अब यहाँ पे पाली का एक गाथा सुनाया गया है कि वहाँ पे बोधिसत्व जो है अतीत कथा में क्या कहते हैं, यानी जो बानरों का जो लीडर है वो क्या कहता है, "दिश्वा पदमनु नित ड़ु, पदमनु तिड़
दिशवानुतरित पद नलेन वारी पिबीशाम नेव में त्ववधिष्यसि। यानी पैरों के नीचे जाने के चिन्ह को देख, ऊपर आने के चिन्ह को न देख, हम सरकंडे में जल पिएंगे और तू हमें नहीं मारेगा। तो फिर आगे इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि ऊपर वो चढ़ने का एक भी पदचिन्ह नहीं मिला, उतरने का पदचिन्ह था। ये सारी चीजें देखकर उन्होंने ये चीज डिसाइड किया, इस प्रकार नल से पानी पीते हुए सब परिषद तू मुझे नहीं पारेगा। तो बोधिसत्व क्या करते हैं, ऐसा कह के बोधिसत्व ने एक सरकंडा मंगवाते हैं और पारमिताओं का ध्यान कर, बुद्धिज्म की जो पारमिताएं होती हैं उनका ध्यान कर, सत्य क्रिया कर, मुंह से फूंका। आप देखिएगा जो भी सरकंडा होता है उसको आप काटिए और काट कर उसको फूंकिएगा, हल्का फुल्का बीच में अगर कुछ होगा भी तो पूरा खाली हो जाएगा। और उसमें से जो सफेद सफेद जो उसके फ्लावर निकलते हैं ना, वो वही रात में भूत लगते हैं। मतलब कहीं पे सरकंडे का फूल है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट उसका लगेगा, और रात में अगर गुजर जाएं आप, बिल्कुल घनघोर रात में बिजली बिल्कुल भी ना हो, तो आपको लगेगा आप ही की तरह कोई इमेज खड़ा है। अक्सर हाँ, उसी को देखकर लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं। बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है वो, लेकिन वो भूत प्रेत तो होता नहीं है, सरकंडा का होता है। आमतौर पे लोगों को उसको देखकर दिग्भ्रम होता है, 100% ये हकीकत है। तो अब क्या होता है कि उसको लेते हैं, फूंकते हैं, सरकंडा अंदर कुछ गांठ भी बाकी ना, एक दूसरे से दूसरे सिर तक खोखला हो गया, वो खोखला था ही बेसिकली। और इस प्रकार दूसरे दूसरे सरकंडे भी मंगवा कर फूंक दिए, लेकिन इस प्रकार तो खत्म नहीं हो सकते थे, इसीलिए यहाँ ऐसे समझना चाहिए। अब कहानी में ऐसे समझाता है कि वो ऐसा चाहते हैं बोधिसत्व कि काश ऐसा ही सरकंडा जितना यहाँ पे है, सारे के सारे सरकंडा इसी तरह से खोखले मिलते हैं हमें, और खोखला ही मिलता है। तो सारे जितने भी वहाँ पे कपी थे, बानर सेना थी, वो क्या करती है, उन सरकंडों का इस्तेमाल करके एक पाइप पानी में डालती है, दूसरे से खींचती है। यही टेक्नोलॉजी आज भी लोग पेट्रोल चुराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जल का नियम है, कहीं भी आप देखिएगा एक पाइप लीजिए और पाइप लेकर क्या कीजिए कि पानी में डाल दीजिए और मुँह से हल्का-सा खींच दीजिए, उसके बाद से पानी कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा। जो दूसरा सिरा है ना उसको, उसको जो पानी का लेयर है उससे नीचे दूसरे सिरे को डाल दीजिए, वो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। ये पानी का बड़ा ज़बरदस्त वो है, नियम है। इसका इस्तेमाल घर बनाने से लेके हर गाँव-गाँव के, शहर-शहर के बच्चे तक करते हैं। बड़ी-बड़ी जो वो, मतलब आप समझिए केरोसिन तेल की जो टंकियाँ आती थीं पहले, या कोई भी चीज़ को निकालना हो या पेट्रोल अगर गाड़ी-वाड़ी में से निकालना हो, एक पाइप डालें, मुँह से खींच दिया, वो लगातार कंटिन्यू निकल ही रहा है, निकल रहा है, अपने आप निकले जा रहा है, इस तकनीक का। तो यहाँ पे तो ख़ैर वैसी बात नहीं है, यहाँ पे सीधे सरकंडा डालते हैं और बच्चे जैसे वाटर बोतल से पानी पीते हैं, जो पाइप होती है, उस तरह से ये इस्तेमाल, या जैसे फ्रूटी पीते हैं बच्चे, फ्रूटी पीते हैं या शेक वगैरह पीते हैं, उस तरह से ये बिना घुसे हुए पी लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से लोगों को दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से कि जहाँ पे आप बिल्कुल भी अनजान हैं, जहाँ पे आपको नहीं जानकारी है उसके बारे में, उसके भीतर आपको नहीं जानकारी है, प्यास लगी है, पीना ही है, बिना घुसे पीना है, तो आप इस तरह की तकनीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे इस कहानी में दिखाई जाती है। फिर यहाँ पे इसी कहानी में आगे एक बात लिखी जाती है कि ये जो एक एक छिद्र वाले सरकंडे हुए, तो उस कल्प में कल्प भर तक रहने वाली 4 रिद्धियाँ हैं। बोलता है कि उस कल्प में, जिस समय की ये कथा सुनाई जा रही है, उस कल्प में 4 तरह की ऐसी घटना हुई जो हमेशा उस समय थी। और वो 4 घटना कौन थी, तो आपने सुना होगा बुद्धिज़्म में वेन-सॉन्ग भी लिखते हैं कि लोग समझते थे उस समय कि जो चाँद है उसके ऊपर ना एक खरगोश की आकृति बनी रहती है। मतलब आप दूर से देखेंगे, आपकी आँखों में कोई साइट प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वहाँ पे ऐसा एक प्रतीत होगा कि यार खरगोश टाइप का आकृति दिख रहा है चंद्रमा में। ये बात इसमें भी लिखा है, कहता है 1 नंबर, चाँद कल्प पर खरगोश के चिन्ह वाला रहेगा। 2 नंबर, वटुक जातक में आग बुझाने की जगह इस सारे कल्प में आग नहीं जलेगी। 3 नंबर, घटिकार के रहने की जगह उस सारे कल्प पर पानी नहीं बरसेगा।
और 4 नंबर उस पुष्करणी के गिर्द उगने वाले सरकंडे उस सारे कल्प भरकर एक छिद्र वाले ही उगेंगे। तो ये 4 तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई अलग-अलग जातक कथाओं में इसका वर्णन है। ये जो चौथा है कि सरकंडे वाला ये तो इसी में आ गया। तो इस प्रकार 4 कल्प पर रहने वाली ये रिद्धियाँ हैं, बोधिसत्व इन्हीं ये जो 4 कल्प आप देख रहे हो ना, इसी 4 कल्प की कॉपी करके ब्रह्मनिज़्म ने अपने 4 युग बना लिए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। समझ रहे हैं ना? इसी कांसेप्ट को चुरा के बुद्धिज़्म में जब प्राचीन कहानियाँ सुनाई जाती थी मोटिवेशन के लिए जीव-जंतुओं का, तो एक टाइम पीरियड भी पता ना होता था, कौन-सा कल्प है, कब ये घटना हुई थी। तो बहुत पहले देने के लिए बोलते थे वो एक कल्प था जिस कल्प में इस तरह की चीज़ें होती थी, उस कल्प की ये घटना है। पुरानी कथा बताने के लिए इस तरह का प्रचलन था। यही चीज़ को ये लोग बाद में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कन्वर्ट कर लिए कि भई ये युग था और उसमें अपना वर्ण व्यवस्था घुसेड़ लिए क्योंकि इनको हर जगह पे है, जब तक घुसेड़ेंगे नहीं तब तक इनको चैन नहीं आता है वर्ण व्यवस्था। फिर यहाँ पे आप देखें वे 80,000 बानर भी एक-एक सरकंडा लेकर पुष्करणी को घेर कर बैठे बोधिसत्व के सरकंडे से खींच कर पानी पीने के समय उन्होंने भी किनारे पर बैठे ही बैठे पिया। इस प्रकार उनके पानी पीने पर जल राक्षस कुछ भी न पाकर असंतुष्ट हो अपने निवास स्थान को गया। बोधिसत्व भी अपने अनुचरों सहित जंगल में प्रविष्ट हुए। शास्ता ने भिक्षुओं इन सरकंडों का एक छिद्र वाले होना मेरे ही पुराने अधिष्ठान का फल है यह कह देशनाला मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखलाया। उस समय जल राक्षस देवदत्त था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे इस कहानी में फिर से वो पैटर्न दिखाया गया है कि जल राक्षस यानी आपको बहकाने वाला, आपके लक्ष्य से भटकाने वाला कौन था? देवदत्त बताया गया कि वो जल राक्षस क्या कर रहा था? भटका रहा था। एक देवदत्त था और 80,000 बानर जो हैं ये पूरे बुद्ध परिषद थे। बुद्धिज़्म की जो परिषद थी वो थी। एक प्रतीकात्मक कहानी आप ऐसे समझिएगा और उपय कुशाल कपिराज तो मैं ही था यानी उनका जो बॉस है वो मैं था। ऐसे भिक्षु ने कहानी लिखी है कि जो भिक्षु संघ है, उसको भटकाने की जिसने कोशिश की थी, उसको ही बताया जा रहा है। पूरे बुद्ध परिषद को भटकाने की कोशिश की थी, वो देवदत्त है। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से इसको बनाया गया है, इस जातक कथा को। तो ये जातक कथा इतना ही था और इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और इसके बाद से अब मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। जो कोई किसी को कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं या कोई क्वेश्चन्स वगैरह पूछने हैं, वो लोग यहाँ पे जुड़ के पूछ सकते हैं। डिबेट लिंक जो है अगर आप मैं यहाँ पिन कर देता हूँ साइंस जर्नी चैनल पे जो लाइव चैट है वहाँ पे और जिनको भी अपनी बातें रखनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो यहाँ पे जुड़कर रख सकते हैं। जिनको भी डिबेट करना है, उनके लिए 3 दिन विशेष दिया गया है। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे वो आरडब्ल्यू पर जुड़कर पूरी तरह से डिबेट कर सकते हैं। और अभी जिस किसी को भी अगर कोई भी इम्पोर्टेंट बात रखनी है, तो वो यहाँ पे जुड़कर रख सकते हैं। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, मैं इसको ना पिन कर देता हूँ, क्योंकि आज उतना समय नहीं बचता है कि किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा देर तक डिबेट हो सके। छोटा-सा ही स्ट्रीम रहता है ये। यहाँ पे सदाशिव शिंदे लिखते हैं, डॉक्टर धम्मकिति लिखित सभी किताबों में दार्शनिकों के बारे में, वेद उपनिषद के बारे में लिखा है, क्या यह सही है? कृपया बताएँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, साई जन। देखें, दार्शनिक जो आप कह रहे हैं ना कि धम्मकिति के बारे में, धम्मकिति 8वीं सदी के हैं और उनमें जो वेद और उपनिषद की जो बातें लिखी हुई है 8वीं सदी में, वो ब्रह्मनिज़्म का ही वेद उपनिषद है, ये पुख्ता नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। क्योंकि ब्रह्मनिज़्म का जो वेद और उपनिषद है, वो उस समय तक आया ही नहीं था। शंकराचार्य जो है, जो जब बातें करता है, तो वेदांग की बात करता है और शंकराचार्य 9वीं सदी का है, धम्मकिति के भी बाद का है। उसके समय तक भी उपनिषद नहीं आए हैं। मुश्किल से 5-6 जो हैं उपनिषद, 6-7 उपनिषद आए थे। उसके समय में ऐसी 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में मध्वाचार्य बोलता है। समझ रहे हैं ना? तो ये कहना कि वेद और उपनिषद उस समय थे, ये नहीं है। बाद में लोगों ने जब लिखा है लोगों के नाम पे तो उस तरह से वेद उस समय आप कह सकते हैं कि
मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो वेद है उसको जो ब्राह्मणिकल जो 4 ग्रंथ हैं वो वाले नहीं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो नहीं है। यहाँ वेद का मतलब जो होता था बुद्धिज़्म में, जहाँ वेद का प्रयोग किया गया है, अनुभव किया गया है, जहाँ पे ये बताया गया अ, ते विज्ञानी या ते जो ब्राह्मण 3 वेद वेदांग में पारंगत है, वहाँ पे जो वेद का मतलब है, वो है एक तो शास्त्रों की बात है, दूसरा जो बात है, वो है कि उनकी तर्क शक्ति। समझ रहे हैं ना? आप पिछला अगर आप मेरी देखे होंगे, जो पिछला मैंने जातक कथा का स्ट्रीम किया है, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया हुआ है। वो इनके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वाले नहीं वेद हैं। इसी तरह से इन लोगों ने यही काम किया था 7वीं सदी में वेन-सॉन्ग की किताब में भी, जब हिंदी अनुवाद किया, तो वहाँ पे भी ये दिखाने की कोशिश की कि भई देखो वेन-सॉन्ग ने भी लिखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन ध्यान से जब इंग्लिश वाला आप देखेंगे या ओरिजिनल आप चाइनीज़ वाला देखेंगे, तो उसमें कहीं भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा ही नहीं है। पहला तो चिकित्सा लिखा हुआ था। इन्होंने ज़बरदस्ती अपना बाप उसमें घुसेड़ दिया। ऋग्वेद और चिकित्सा में क्या वो है? हैं? वो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, चिकित्सा विज्ञान, उसमें अपना बाप खोज रहे हैं ये लोग, कि हमारे ऋग्वेद की बात कर रहा है। तो ये फर्जी चीज़ें हैं। वेद पाली का भी शब्द है, समझ रहे हैं ना? लेकिन जो बमन्स थे, जो पढ़ाते थे, वो क्या करते थे कि कभी-कभी उनमें जो घमंड वगैरह आ गया, पढ़ाते-पढ़ाते घमंड आ गया, तो वो किस वेद की बात हो रही है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की नहीं बात हो रही है वहाँ पे। आप ध्यान से पढ़िएगा। दार्शनिक धम्म की दी हुई किताब आप ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छा, इसके बाद से फाल्गुन बी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे जितेंद्र अमूल लिखते हैं, इज वर्ड थियरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम थेरवादा, एनी क्लू? देखिए, थेरवादा जो शब्द है, अगर भाषा विज्ञान से आप देखेंगे तो उसके हिसाब से बताने का तो प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे भारत की भाषाई जो वर्ड हैं, वो जाके बाद में धीरे-धीरे कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन किसी ने इस पर काम नहीं किया है, इसीलिए लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। अंग्रेज आए थे, उन्होंने बनाया माइग्रेशन थियरी, तो उनको दिखाना था उल्टा, उनको दिखाना था कि उधर से इधर शब्द आया। तो बुद्धिज़्म जो प्रचार-प्रसार करने गया था, इसके जो शब्द बाहर गए थे, इस पर किसी ने नहीं काम किया। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये थियरी प्रचलित थी कि माइग्रेशन थियरी उधर से इधर आया, तो रिवर्स पे किसी ने काम नहीं किया। इसीलिए जब कोई इस तरह के वर्ड्स देखता है कि जब बताया जाता है कि बुद्धिज़्म के इन-इन शब्दों से ये चीज़ें बनी हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। समझ रहे हैं ना? मैं करूँगा इस पर, इन शब्दों पे बताऊँगा कि कौन-कौन से शब्द जो हैं, जो इंडो माइग्रेशन को मजबूत करने के लिए उसकी बलि चढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, इसके बाद से गौर आर के व्लॉग्स जी लिखते हैं, एसजे सर जय भीम। हाँ जी, आपको भी जय भीम। उदय जादव जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है। बलवीर सिंह यहाँ लिखते हैं, एसजे सर यू आर अमेजिंग, हैट्स ऑफ यू, आपकी नॉलेज माइंड ब्लोइंग है, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, शुक्रिया जी आपका बलवीर सिंह जी। तो देखें यहाँ पे कौन आए हैं। कोई भी जिनको अपनी बात रखनी हो, वो रख सकते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर चारुदत्ता आए हैं। हाँ जी, डॉक्टर चारुदत्ता, बता हाँ, सकते हैं? नमो जर्नी सर। जय हाँ जी, भीम और नमो जय बुद्धाय। श्री राम। हाँ, 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 आपके जय लिए भीम, जय श्री राम। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। हाँ, जी, सर बताइए। अभी गुलामगिरी जो बुक है उसमें महात्मा फुले जी ने भी बताया है और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बताया है, और आप काफी सारे वीडियोस या इस साइंस जर्नी में भी बताते हैं कि जो ये त्योहार है, इन त्योहारों के जो पीछे का सच है वो सभी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हुँ। और जो हुँ, आज हुँ। की जो मंदिर सिस्टम है, ये काफी मंदिर यानी सब पे जिस जैसे कि ब्राह्मणिज्म का कब्जा है, जैसे ये पुराने सब बुद्ध विहार ही थे। हुँ। अभी ये जो सिस्टम है इसको अगर फिर से हमें वापस लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी?
देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको वापस लानी है, तो उसमें हमारे लोगों का ना बहुत गहरा और डेप्थ में रिसर्च होना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप देखें अमेरिकन्स को देखिए, अमेरिकन में ब्लैक व्हाइट का रेसिज़्म चलता था और हुँ, अभी भी शायद चलता ही है। तो जो ब्लैक्स हैं, उन्होंने ना एक फ़ील्ड चूज़ किया, जैसे म्यूज़िक, डांस और उस फ़ील्ड में इतना एक्सपर्टीज़ हासिल किया, चाहे लड़के हुँ, हों या लड़कियाँ, बाय बॉर्न मतलब जन्म लेने के बाद से उसको तो उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया। और आप देखेंगे म्यूज़िक इंडस्ट्री, डांस इंडस्ट्री में उनका एक छत्र राज है और उससे उन्होंने पैसे बनाए, इकोनॉमिकली अपने को स्ट्रॉन्ग कर लिया। पैरेलल में हुँ, चीज़ें बना ली। उन पे जो फ़िल्में बनती हैं, वो आप देखिए कि ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, उनकी कई फ़िल्में। इतने सारे हुँ, दुनिया में सारे ब्लैक, एक भी व्हाइट को नहीं रखते वो उसमें। तो हमें ये चीज़ जो है समझनी पड़ेगी कि बहुजन समाज जो है वो अपनी पैरेलल चीज़ है या कि फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ क्यों नहीं बना रहा है। हमेशा वो जाता है किसी ब्राह्मणवादी के पीछे रह के काम करता है। ये हम लोगों की आदत जो पड़ गई है, नेता हो चाहे कोई भी हो, कि किसी ब्राह्मणवादी के पीछे नीचे रह के काम करने की आदत जो है, उससे हम क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली कोई भी काम करना हो, तो ब्राह्मण डिसीज़न ले रहा है। जैसे एएसआई को देखिए, इतिहास पे जितना काम करना है, कौन डिसाइड कर रहा है? ब्राह्मणिकल सिस्टम कर रहा है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम जब करेगा तो इतिहास कैसे बाहर आएगा? नहीं आएगा। हम हमको इंस्टीट्यूशन खड़े करने होंगे। पैरेलल बहुजनों में विद्वान आना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बहुजन विद्वान आया, तो आप देखिए कि उसको रिसर्च करना चाहिए हिस्ट्री पर, डेप्थ गहरी रिज़ल्ट निकालने चाहिए उस पे। तो वो आप देखेंगे तो फिर वही वो पुरानी थियरी लेके बैठ जाते हैं। पता नहीं कौन-सी रिसर्च करते हैं, 3000 साल, 5000 साल, तो ये साल, तो वो साल। एक तरफ वो बता रहे हैं कि तथागत बुद्ध 2500 साल से आगे बढ़े हैं। एक बार बता रहे हैं कि 12वीं सदी में नालंदा जलाया गया, दूसरी बार बता रहे हैं कि 3000 5000 साल से हमारा शोषण हो रहा है। तो वो तो खुद ही अपने पे उनको हँसी के पात्र बन जाते हैं फिर तो। दिखा ही नहीं पाते कि हम कहाँ थे? तथागत बुद्ध से जब जब विदेशी जितने यात्री आ रहे हैं वो इक्वालिटी, समानता, गोल्डन पीरियड बता रहे हैं और हम बता रहे हैं 2500 3000 साल से फिर एक पुष्यमित्र शुंग लेके बैठ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतिहासकार आपस में बँट रहे हैं बहुजन। अगर हमको सही इतिहास लेकर आना है, सभी लोगों तक जाना है, तो पहले तो ये चीज़ सबके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि तथागत बुद्ध का नालंदा विश्वविद्यालय जलाने तक बुद्धिज़्म का बहुजनों में क्या रोल था? अगर बहुजनों में उसका रोल था बुद्धिज़्म का, जैसे बाबा साहब ने कहा कि हम सब पहले बुद्धिस्ट ही थे। तो जब ये चीज़ था तो हमें अपने इतिहास को सुधारना होगा कि हमारा शोषण कब से शुरू हुआ है, किसने शुरू कराया है, ये लकीर खींचनी होगी। नहीं तो लेके बैठ जाएँगे फिर से पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को ईसा से 200 साल पहले, मौर्यंस पे इतिहास खत्म। तो भैया फाहियान कौन से नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था? पुष्यमित्र शुंग वाले, हैं? गुप्त वंश को हिंदू राजा बताया जा रहा है और गुप्त वंश में बुद्धिज़्म की सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की उसी समय फाहियान आता है, सब चीज़ बुद्धिज़्म है। वेन-सॉन्ग आता है, सब चीज़ बुद्धिज़्म है, इ-त्सिंग आता है, सब चीज़ बुद्धिज़्म है। हिंदू राजा बताया जा रहा है। तो भारतीय इतिहासकार जो हैं, बहुजन जो इतिहासकार हैं, वो खुद ही एकमत नहीं है। अब आप मान लीजिए कि कोई मूर्ति खुदाई से मिली, 10वीं सदी की, बुद्ध की है। वो कह रहा है शिवलिंग है, देखने पर लग रहा है कि भई बुद्धिज़्म का है। अब बहुजन इतिहासकार जब किस मुँह से फिर कहेंगे कि यह बहुजनों का है? जब आप ये बात कहेंगे कि हमारा जो है पुष्यमित्र शुंग ने ही हमारा खत्म कर दिया, तो भैया बाद में आपका बचा क्या फिर? पहले अपना स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए कि हमारे जो चीज़ें थीं, वो हमारी थीं। हम पर कब से इसने कौन गद्दारी किया है? कौन मुगल के कोर्ट में बैठता था? कौन जो है औरंगज़ेब से अभी मैं कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊँगा सामने। बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आई हैं। औरंगज़ेब को ये दिन भर बैठ-बैठ के गाली दे रहे हैं और औरंगज़ेब को ऐसी डील करके रखे हुए थे, पूरा मनुस्मृति की डीलिंग थी उसके साथ। ये सारे दस्तावेज़ हम लोगों के पास आ चुके हैं। हम लोग खोलेंगे इसकी भी पोल पट्टी जल्दी ही। तो ये पहले बहुजनों को आपस में यूनाइट होना होगा इतिहास पर। एक बार जब यूनाइट हो जाएँगे, लकीर खींच जाएगी तभी हम इसको बाहर ला सकते हैं या किसी पे प्रेशर या दबाव बना सकते हैं। जी, डॉक्टर च
डॉक्टर हाँ चारू सर, दत्ता। मुझे क्या कहना था कि आप जैसे लोगों की वजह से अभी ये समझो अवेयरनेस तो हो गया है, समझो मालूम हो गया है, लेकिन जो धार्मिक विरासत है इस पे तो अभी ब्राह्मणिज्म ने तो कब्जा कर ही लिया है। और लोग समझो यही इसको भी गोबेल्स नीति जैसे कि 100 बार एक बार झूठ को अगर सच बोला जाए तो वो सच हो जाता है, वैसे ही इन्होंने हैमर करके, जैसे मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं वैसे सब हैमर करके इन्होंने अपना तो सिस्टम चला ही लिया है ना। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? कि मेरा एक थोड़ा सा ऐसा सुझाव है कि मंदिर में समझो प्रतीकात्मक इन्होंने समझो अभी शिव को बिठाया है, गणेश जी को बिठाया है, राम को बिठाया है। तो यहाँ पे समझो मंदिर है, मंदिर में सब भोजन हम भी जाते ही है, लेकिन वहां पे जाके हम त्रिशरण पंचशील ले सकते हैं, प्रतीक कोई भी हो, लेकिन वहां पे बुद्धिज्म का ही काम कर सकते हैं हम। आपको क्या लगता है? देखें, ये हम अगर मंदिर में जाएँगे, कब्ज़ा अगर पंडे का है, तो वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? धीरे-धीरे, रहते-रहते और वो वहीं के बन के रह जाएँगे। फिर उनको वही अच्छा लगने लगेगा। भई, कोई भी व्यक्ति जो है, जो मांस नहीं खाता था, जो शाकाहारी है, उसको मुसलमान बना दिया जाए, तो वो तो नाक-मुँह सिकोड़ेगा, नहीं खाएगा। फिर कभी क खाएगा ये दबाव में या कुछ भी करेगा, धीरे-धीरे उसकी 2-4 पीढ़ियाँ जो हैं भूल जाएँगी और वो प्रॉपर मुस्लिम बन जाती हैं। तो हम अगर अपने लोगों को फिर से मंदिर में भेज रहे हैं, तो आप विरोध करेंगे, उसके बाद वाला बच्चा हल्का-फुल्का विरोध करेगा, उसके बाद वाला तो जानेगा भी नहीं कि दादा हमारे क्या कहते थे। कई सारे लोग हैं दादा वो थे कबीरपंथी थे, बेटा जो है जय श्री राम का नारा लेके घूम रहा है। समझ रहे हैं? तो हमें पहले तो अपने अपना इतिहास, अपने लोगों में जो बहुजन इतिहासकार लोग हैं, उनको एकमत होना पड़ेगा। उनको एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि बुद्धिज़्म का बहुजन पे क्या रोल है। वो बार-बार क्या कर रहे हैं कि बुद्धिज़्म के रोल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमेशा बार-बार रामायण, महाभारत से अब ब्राह्मणिज़्म बहुत पुराना है, 3000 साल से, साढ़े 3000 साल से शोषण हो रहा है, ब्राह्मण आ गया, शोषण किए जा रहा है। तो भैया शोषण किए जा रहा है तो तथागत बुद्ध का रोल क्या रहा फिर बहुजनों पे? ये कौन बताएगा? और तथागत बुद्ध ने अगर ये रोल को निभाया है, तो फिर हमारा शोषण किस वे में हो रहा था? और बुद्धिस्ट सारा सबूत तो बुद्धिस्ट के हैं, लिख पढ़ रहे थे उस समय, ब्राह्मण के पढ़ने का सबूत नहीं मिल रहा है, बुद्धिस्ट के ही पढ़ने लिखने का सबूत मिल रहा है, उसका इतिहास कैसे सामने आएगा? हुँ? हम उसमें भी वो खोज ले रहे हैं। पता नहीं कौन आके बता दिया कि बीच में ये राजा हो गया, वो राजा हो गया। शंकराचार्य, वो तो बेचारा ऐसा था कि उस शंकराचार्य में दम था एक भी बुद्धिस्ट को हरा देने का। बेचारा अपने बार-बार जब भी बुद्धिस्ट से डिबेट हुई है, तब जाके अपना सिद्धांत चेंज कर लेता था। जब बुद्धिस्ट से डिबेट हुई, लास्ट में पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया शून्यवाद का। उसमें दम नहीं था। उसको सब लोग क्रेडिट देके बैठे हैं कि फिर से शंकराचार्य आया और उसने सबको जो है वैदिक बना दिया। वो बेचारा खुद ही वेद के खिलाफ था। ब्राह्मण जो है अपनी किताब में लिख रहा है कि शंकराचार्य जो है, जो वैदिक ब्राह्मण था विश्वजीत, जिसको अब नाम बदल के इन लोगों ने मंडन मिश्र कर दिया है, मिश्रा सरनेम उसमें जोड़ दिया है। एक्चुअल नाम उसका मंडन वो था, विश्वजीत था। वो वैदिक ब्राह्मण से लिख रहे हैं कि वैदिक ब्राह्मण था, वेदांती था। तो उसने वेदों की खाल खींच दी। खाल खींच दी तो उसने हाथ जोड़ लिया कि हाँ, वेद गलत है, आप ही सही हैं, आप ही सही हैं प्रभु। तो और ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं कि उसने आके फिर से वैदिक युग स्थापित कर दिया, शंकराचार्य। तो हम क्या है ना कि बहुत डेप्थ रिसर्च में नहीं पहुँचे हैं। इन आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि गजलक्ष्मी का एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। गजलक्ष्मी जिसका नाम रखा गया, आम तौर पे बहुजनों को क्या बताया गया, लक्ष्मी मतलब विष्णु से जुड़ा हुआ। आप सर्च कीजिए एआई से, एआई क्या बताएगा, गजलक्ष्मी हिंदू का है। डेप्थ में पूछिए कि अगर हिंदू का है तो पहली बार शिल्प कला कहाँ मिला? तो कहेगा भरहूत के सांची के स्तूप पे मिला। आप पूछिए कि अच्छा तो तुम तो बोल रहे हो हिंदू का है, सबूत बोल रहे हो कि मिला है स्तूप पे। कहता है स्तूप पे मिला है लेकिन है हिंदू का। तो कहा अभी स्तूप स्तूप पे मिला है तो मंदिर पे ना मिलना चाहिए अगर हिंदू का है? उसको नहीं पता है। क्योंकि ब्राह्मणों ने इसी तरह की झूठी बातें इतिहास में दर्ज की हैं, इसी तरह की बातें ब्लॉग में, कोरा से लेके, विकिपीडिया से लेके, ब्रिटानिका से लेके, जितनी किताबें गप हाकी वहाँ-वहाँ पे लिख दिया हिंदू का है, हिंदू का है, हिंदू का है, वो बोल रहा है हिंदू का है। क्या बहुजनों ने कभी उस पर काम किया? कि भई ये जो प्रतीक चिन्ह हैं, ये तो हमारे हैं,
हमारे स्तूप पे मिल रहा है तो ये हमारे हैं, ये ब्राह्मण का कैसे हुआ? तो उसमें से कोई देख लेगा, कहेगा अरे नहीं, नहीं, ये लक्ष्मी-उक्ष्मी हम लोग का नहीं हो सकता है, ये ब्राह्मणों का कब्ज़ा हो गया था, महायानियों का कह दो ब्राह्मण है सब। ब्राह्मण का कब्ज़ा हो गया था, छोड़ दो, लेना नहीं है अपना, उन्हीं को दे दो। तो अपने बहुजन लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आधे से अधिक बहुजन जो हैं, 60-70% बहुजन का क्या हाल है कि वो क्या सोचते हैं कि महायान ही ब्राह्मण हैं सब, और वो मंदिर, मूर्ति, देवी-देवता करते थे, तो हमको ना उनकी बात ही नहीं करनी है, और पूरा का पूरा अपना जो इतिहास है वो फ्री में गिफ्ट दे दे रहे हैं ब्राह्मणों को। जबकि महायान शाखा का जो आज के ब्राह्मण हैं, उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। महायान शाखा तो वो बुद्धिज्म को और सबसे ज़्यादा देशों में ले गया। चाइना से लेके, जापान से लेके, पूरे दुनिया, खोतान से लेके हर एक देश में लेके गया था। तो पहले ना जितने बहुजन लोग हैं उनको बुद्धिज्म के इतिहास पे अपने लोगों के घर-घर में प्रचारित करना पड़ेगा। नहीं कर पाएँगे, नहीं समझा पाएँगे, तो हम कभी भी अपना सही इतिहास नहीं ला पाएँगे जी। ठीक है, डॉक्टर चारुदत्ता। हाँ सर, मुझे ये लगता है कि अगर समझो मंदिरों से इन ब्राह्मण को ही हटाया जाए तो ये पॉसिबल है सब, कि देखिए, आप जो किसी चीज़ को भी उनका बिठाइए लेकिन ब्राह्मण मत जो बिठाइए चीज़ आप। उनका है, जहाँ पे अवैध कब्ज़ा है, अगर अवैध कब्ज़ा आप नहीं खाली कराइएगा, तो जिस जो कब्ज़ा किया है तब तक वही ना बेनिफिट ले रहा है। ज़मीन आपकी है, ज़मीन हम सब की है, हुँ? और वो फ्री में कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। धर्म हम लोगों का है, मूर्ति कला हम लोगों की है, उसके वेद में कहीं है मूर्ति कला? उपनिषद में है कहीं मूर्ति कला? है ही नहीं, शिल्प कला। रामायण में कहीं शिल्प कला नहीं है, महाभारत में शिल्प कला नहीं है। इनके यहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण ई काम करेगा, क्षत्रिय ई करेगा, वैश्य ई करेगा, शूद्र ई करेगा, शिल्प कला कौन करेगा भाई? है ही नहीं इनके यहाँ। वो तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था शिल्प शिल्प विद्या बनाने का। तो जिनके धर्म में है ही नहीं शिल्प कला, वो सारा शिल्प कला पे कब्जा करके बैठा है, मंदिर मूर्ति पे, बुद्धिज़्म की। तो हमें पहले अपने को वो कर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अपने इतिहास पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुनियाद जो है ना इतिहास से आती है। इतिहास को कोई हल्के में समझ रहा है ना, हल्के में ले रहा है, इसीलिए आज तक नहीं गठन हुआ है। और देखें जिसके पास माइथोलॉजी है वो अपने को स्ट्रॉन्ग बना लिया माइथोलॉजी के दम पे। तो सोचिए इतिहास के दम पे अगर अपने को स्ट्रॉन्ग कितना ज़बरदस्त बनाया जा सकता था। ठीक है, ओके। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप कोले जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, और फिर यहाँ पे बलवीर सिंह लिखते हैं, एसचे सर सनातन तो बुद्धिज्म का है, इस धम्मो सनातनो, फिर ये पोंगा पंडित क्यों क्लेम करते हैं कि हमारा है? मैंने तो ओपन डिबेट इनविटेशन देख रखा है। ये जितने भी शंकराचार्य हैं, मैं तो सारे शंकराचार्य को खुला चुनौती देता हूँ, महामंडलेश्वरों को खुला चुनौती देता हूँ, धर्म के ठेकेदारों को खुला चुनौती देता हूँ। कोई भी माई का लाल है जो साबित कर दे कि सनातन जो धर्म है, ये सनातन धर्म सबसे पहले इनके धर्म में आया हो, सबसे पहले बुद्धिज्म में आया है, आके साबित कर देना। मैं तो कहता हूँ कि वशिष्ठ नाम जो वासेठ है, आप ध्यान से सुनिए, त्रिपिटक में वासेठ नाम आया, पिताजी बोलते हैं कि नहीं वशिष्ठ वशिष्ठ कर दीजिए, वासेठ को वशिष्ठ कर दीजिए। त्रिपिटक में खतीय नाम आया, तो कहता है खतीय को ना छत्री कर दीजिए। अबे हर नाम को तुम बदल के अपना पिताजी बताने लगते हो, हैं? आप देखिए जितने शब्द आए हैं बुद्धिज्म के उन्हीं को बस नाम बदला गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर किसी का नाम एडम गिलक्रिस्ट है, किसी का नाम जो है बेन एफ्लेक है, इरिक वेन है, किसी का भी नाम ब्रैड पीट है, किसी का भी नाम अगर ऐसा है तो अगर उसको आप पाली में भी लिखेंगे ना तो वही नाम लिखाएगा। समझ रहे हैं? संस्कृत में भी लिखेंगे ना तो वही नाम लिखना पड़ेगा। अरबी, फारसी किसी में लिखेंगे वही नाम लिखना पड़ेगा, अंतर ज़्यादा नहीं आएगा। नाउन नाउन होता है। लेकिन ये क्या करते हैं? इन्होंने हर नाम को ही बदल दिया। पाली से संस्कृत में नाम को बदल दिया। पाली में नाम है वाशेठ, संस्कृत में लिख रहा है वशिष्ठ। पाली में नाम है वमन, ये लिख रहा है ब्राह्मण। है? पाली में नाम है बुद्ध, वो लिख रहा है बुद्ध। है? अशोक नाम है, अशोक लिख रहा है। हर एक नाम को बदले जा रहा है, बदले जा रहा है।
और कुछ नाम तो इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा है। सतवाहन को शालिवाहन लिख रहा है। अबे इतना कौन परिवर्तन करता है? हुँ? तो इन्होंने तो पूरा भारत का इतिहास जो है पाली से संस्कृत में इस कदर खत्म करने का प्रयास किया जैसे ये नामो-निशान मिटा देना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है बलवीर जी। और इसी तरह से सनातन शब्द जो है वो पाली का है, उसी को तो सनातन कहा गया है, अनुवाद उसको सनातन होता है। अच्छा, इसके बाद से उदय कुमार जो हैं लिखते हैं बहुजन इंटेलेक्चुअल्स भी सिर्फ विक्टिम मेंटालिटी से हर चीज एनालिसिस करते हैं। कब हम अपने बुद्धिज्म के इतिहास को पहचानेंगे, हम नीच नहीं हैं। हम्म। अब आप देखिए ना, थाईलैंड में कंबोडिया को ही देख लीजिए। थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है, कंबोडिया भी बुद्धिस्ट कंट्री है, थेरवादा बुद्धिज्म चलता है। अब आप देखिए कि कंबोडिया में एक मंदिर है, उसको जब फ्रांस का पहले कब्जा था कंबोडिया में, फिर फ्रांस ने पूरा एक बाउंड्री खींच दिया। बाउंड्री खींचने के बाद से वो जब बंटवारा हो गया तो थाईलैंड कहता है कि ये वाला जो मंदिर है ये हमारा है। गया बाउंड्री के हिसाब से तो चला गया थाईलैंड में, और थाईलैंड थोड़ा मजबूत है कंबोडिया से। कंबोडिया कह रहा है हमारा है, दोनों इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। तो इंटरनेशनल कोर्ट में गए तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कंबोडिया को कहा कि हाँ ये आपका है, खमेर वंश का है, आपका है। अब ये सब क्या किए हैं कंबोडिया वाले, ये भारत से किए हैं अच्छा दोस्ताना। दोस्ताना का नतीजा क्या है कि उसमें ले जाके भीतर एक शिवलिंग बैठा दिए। दोस्ताना देखिए, शिवलिंग एक बैठा दिया गया, और शिवलिंग चूंकि इलीगल था तो शिवलिंग उखाड़ के फेंक दिए सब। लड़ाई चल रहा है, गोला बारूद चल रहा है, उस पे उठा उठा के एक दूसरे को मार रहे हैं। कंबोडिया उठा के कह रहा है कि अरे भाई, सोचिए बुद्धिज्म में ये हाल हो गया है वहां पे कि हर जगह सोचिए कि भारत भारत का कितना वो पहुंच रहा है इन लोगों पे कि हिंदू हिंदू लिखवाया जा रहा है, वहां पे शिव शिव लिखवाया जा रहा है सब बुद्धिज्म का। और उन दोनों देशों में, बुद्धिस्ट देशों में लड़ाई चल रही है बुद्धिस्ट की चीज है, कलाकृति बुद्धिस्ट की है, कहानी चल रही है, इधर की शिवलिंग है, शिवलिंग है। तो अब कंबोडिया जो है हाथ खड़े कर दिया, देखो देखो हम भाई लड़ाई नहीं कर पाएंगे, हमको बिना शर्त हमको वो सीज फायर कराया जाए। हमारे पास तो वायुसेना भी नहीं है कि हम थाईलैंड पे अटैक कर पाएंगे। थाईलैंड उधर घुसड़ घुसड़ के मार रहा है उसको, बेटा तुम लोग हिंदू भूत चढ़ गया तुम लोगों पे ज्यादा है, बुद्धिस्ट की प्रॉपर्टी पे। तो ये चल रहा है दुनिया में। आप देखें कि क्या क्या दुनिया में किस तरह से क्या चीजें चल रही हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बाद से और भारत के लोग अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सदाशिव सिंधे लिखते हैं सर जी डाउट क्लियर हुआ, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ जी, आपको भी। और ये वीएल हरि नायडू यहाँ लिख रहे हैं कि साइंस जर्नी चैनल का क्या हुआ। साइंस जर्नी चैनल चल रहा है, मैंने एक साथ 3 जगह कर दिया है, साइंस जर्नी पे और उस पे अनटोल्ड हिस्ट्री पे और इंस्टा पे। आगे प्रयास किया जाएगा फेसबुक पर भी एक साथ लाइव लाने के लिए। ये कोई एम के आए हैं। हाँ जी एम के, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर, नमो बुधाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय, बोलिए। सर जी मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा। बोलिए। हाँ जी, ये जो राजकुमार यादव जी नहीं है बिरहा गायक भोजपुरी के, सर उनको कभी आप अपने डिबेट में बुलाइए सर। ओके। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया विचार है उनके, बहुत अच्छे गाते हैं, भोजन की आवाज उठाते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी सर, उनको बस मैंने कई बार मैसेज किया है और पता नहीं वो जुड़ते नहीं है आपसे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको भी, आपको तो लगाते हैं सर, बहुत मुश्किल से लगा मेरे लिए। तो आप हमारे इस भारत का शान है जी सर। ये देखिए, ये आप सभी का प्यार है, बड़प्पन है, आप लोग इतना प्यार मोहब्बत करते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, उनसे आप हाँ जी संपर्क सर। कीजिए, और वो हाँ जी सर। अगर रेडी होते हैं तो किसी दिन हो जाएगा फिर। सर बहुत अच्छा है, ठीक है। उनके विचार रखते हैं जी, बिरहा गायक बहुत मतलब आपको मतलब बहुत दर्शकों के वो दिल में जगह बना चुके हैं।
बहुजन समाज में। हम्म। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, जरूर ठीक है जरूर सर। आपकी बात पे विचार किया जाएगा। ठीक है सर, अच्छा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय हाँ, सर। ओके। हाँ जी, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे बीके विश्वास कोई आए हैं। हाँ जी, बीके विश्वास बताएं क्या करना चाहते हैं। हाँ जी, बीके विश्वास बताएं क्या करना चाहते हैं। हेलो हेलो सर, हमारा आवाज मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है जी, हेलो बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हम आपको बहुत प्रयास कर रहे थे, करते 2-2.5 साल के बाद आज हमको, पहले तो पता नहीं चलता था कि कैसे लगावें। तो अच्छा जी। आप मैंने दो चार बार से हम लगा रहे थे, तो हमारा ये नहीं रहा था, जगह नहीं मिला था। हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, हम दूसरा दिन बात करेंगे। अच्छा जी, अगर टाइम है तो 2-3 मिनट बात करने के लिए अगर कहिएगा तो 2-3 मिनट सिर्फ बात करेंगे सर। कर और नहीं लीजिए, टाइम चलिए है कर तो लीजिए। हाँ, बोल हम लीजिए, बोल लीजिए, हम 2-3 मिनट बोल लीजिए। जैसे हम हैं सर, एसी कैटेगरी से हम आते हैं। और हम हम्म। भी जो है सो, जो एक दिन बात चल रही थी अंधविश्वास के, तो अंधविश्वास हटाने के लिए हम भी 8-10 गो प्रोडक्ट रखे हैं। जो अथी दूध बना अथी दारू से दूध बना देना, दारू से पानी बना देना, और आपका दूध खौला देना, ये सब हाथ का कला है। और ये आठ हम्म। दस गो हम रखे हैं, और समाज को हम क्लास देते हैं। मैट्रिक पास, आईए पास, बीए पास, आईएससी, बीएससी, आईकम, बीकम, ये सब हम एनजीओ से क्लास देते हैं स्वास्थ्य संबंधी। जो हम साधारण प्रैक्टिशनर हैं, ग्रामीण प्रैक्टिशनर हैं। ओके तो जी। तो लोगों को मैंने बहुत ज्यादा इस तरह के बात दिए हैं, और लोगों को बताए हैं, और फिर हम बताएंगे। और हम अपना रिश्तेदार, बेटी के, दामाद के, सबके बोले कि सब्सक्राइब कर दो सर के। और आपका बात हम्म। सुनते रहते हैं, जब तक डिबेट नहीं खत्म होता है तब तक सुनते रहते हैं। घर वाला अंसा जाते हैं, लेकिन हम फुल चार्ज कर लेते हैं रविवार, मंगलवार और आपका गुरुवार। और सब हम्म। सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो इतना गदगद हैं, हम तो खोज रहे थे कि भारत में ऐसे लोग कैसे पैदा होते। लेकिन मैं आपका माता पिता के बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्य कह रहा हूँ सर। और आज हम आपसे बहुत, मैंने हम दामाद से, बेटी से, सबसे कहे कि खोजो, लगाओ ना, कैसे लगेगा। पूरे लोगों से कोई के पते नहीं चल रहा है। तो हम्म। आज हमारा लग गया, हम बहुत 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 खुश हैं सर। और आप उधर डिबेट कीजिए, और सुन रहे हैं। और हम क्या कहें, विशेष तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, चूंकि आज हमको इतना ही, आपको समय हम नहीं लेना चाहते हैं। जो डिबेट आप बार बार हम्म। कहते हैं कि डिबेट है, वो आवे, डिबेट नहीं होता, हम उसमें टच नहीं करना चाह रहे थे। वैसे तो लगा के चुपचाप रहते थे, फिर हम सोचे थे कि नहीं नहीं, सिर्फ आपसे इतने बात करके हम बहुत धन्य हो गए सर। इसलिए कि हम 1985 से लेके आवाज तक, मेरा एज हम्म। 58-57 साल हो गया। 1985 से लेके आज तक हम जब इस समाज के काम कर ही रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। आज हम देखिएगा तो स्थिति मेरा पूरा पुअर है स्थिति। लेकिन हम्म। बाबा साहब के बुक हमने पढ़ा, लगभग रंजीत कबीर पंथी के बुक हम 30 से 40 पढ़े। विजय तिरिशरण हम्म। के बुक हम 12-14 को पढ़े। मिला जुला के 300-350 बुक हमने पढ़ा सर। और हम्म। अभी भी पढ़ते रहते हैं, बहुजन पुस्तक पढ़ते रहते हैं। और आपका क्या कहते, भागवत गीता भी हम पढ़ के देखे। आप जहाँ बोलते हैं उसको निकाल के भी देखते हैं। माने क्या हम्म। कहें सर, आपका मैंने अपना के बहुत ख्याल रखिएगा सर, है ना। और हम्म। आपसे तो इतना 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 मैंने, हम लोग रेशनल हो गए ना, पूरे परिवार हमारा, बड़ी बेटी। अच्छा, एक चीज और, जो भी सुन रहे होंगे पैनल पर, जितना भी दर्शक होंगे, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि हिम्मत सबसे दिमाग पर होता है सर। हिम्मत ही सबसे बहुत चीज है। हम्म। खाने बिना हम उस्ताद है। आज ही देखिएगा तो हम घर पर प्लास्टिक डाले हुए हैं। लेकिन बड़ी बेटी के हम हाई स्कूल के टीचर बनाए, मझली बेटी के हम एक मुंशी बन गए, छोटकी बेटी गृह रक्षा वाहिनी में गई, बड़े दामाद हमारे ई हुए, क्या बोले कि सीआईडी हैं, एगो सहिला दामाद बीएफ की हैं, भाई के मिलिट्री बनाए, भतीजा हमारा सर्विस में, बड़े भैया, मैंने तमाम लोगों की सिर्फ शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। सब कुछ देखता है तो घर वाली कहता है कि हो टूटल फूटल घर हुआ बना हुआ। हम अभी घर नहीं बनाना चाह रहे सर। और हम बहुत जो ऊंचा पढ़ाई पर दे रहे हैं, जो कि हम, हमारे भरपेट 1988 में भरपेट गेहूं के भात भी नहीं मिलता था। लेकिन माता पिता के, बाबा साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब के बहुत बुक पढ़े, विजय तिरिशरण के बुक पढ़े।
और आपका यहाँ जो है बुध शरण हंस पटना वाले के बुक पढ़े, और एच.एल. दुसाद के बुक पढ़े, एम.एल. परिहार जी के बुक पढ़े, बहुत से मैंने आपका जो कहा हुआ है वो भी बुक ले लेके पढ़े। तो हम दर्शकों को इस बात को कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अपने घर गिरल रहना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई। सर हम अपना घर में एमए कराए 5-5 बच्चे के, जो 3 गो सर्विस में, 2 5 गो गए, भतीजा के सर्विस में भेजे, भाई के सर्विस में भेजे, और हम तो खैर 2 पैसा कमा लेते हैं, तो अभी भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इतने कह रहे हैं सर, हम आपसे बातें सिर्फ सिर्फ आपसे इतने बात सुनना चाह रहे थे, हम इतना तो समय ज्यादा ले लिए, हमको नहीं लेना था, हमको सिर्फ आपका आवाज तो डेली सुनिए रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस इस टाइप के बात करने के लिए बहुत ललक था सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम क्या कहें, आपका तो ज्ञान के बखान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ रह गई बात कि हम जब बुक पढ़ते हैं सर, 300-350 भर बुक पार किए, छोटे बड़े सर, 4 खूंटा वगैरह जितना भी है धार के, तो मेरे घर में अनपढ़ पत्नी है सर, और वो भी पूरा रेशनल होकर बात सुनती है। हमारे बेटा बेटी काफी सब खुश होते हैं आप पर, हित जन दोस्त महिम सब हैं। तो सर हम इतने बात करेंगे, और एक आध दिन हम लगभग 5-7 मिनट समय लेंगे सर कभी, है ना। आज तो नहीं हम ले पा रहे, क्योंकि इसी पर हम दर्शकों को पर्दा खोल के बताएंगे कि आखिर कैसे लोग दारू से बना देता है दूध, कैसे पानी बना देता है, ये सब मैंने बताएंगे हम 5 मिनट समय लेकर के, समझ गए ना। लोगों को विश्वास हम, और भूत प्रेत भी हम बताएंगे कि भूत होता है कि नहीं होता, ये भी हम बताएंगे, होता ही नहीं है, ये सारा चीज है सर, न भूत होते हैं। और एक बार आपका हम उस दिन तरस गए आपसे बात करने के लिए, ये बोल रहे थे कि थरिया फेंकेंगे और पानी के ऊपर में चढ़ेगा, बुध कहे थे कि ज्ञान हो जाएगा तो थाली चढ़ेगा। उस दिन हम सोच लगाए, हम सोचे कि आपसे बात होगा तो उनको हम बताएंगे। और एक दिन और दूसरा चैनल पे तो बात नहीं करना चाह रहे हैं सर, लेकिन जल्दी जल्दी में हम बोल रहे हैं इसलिए कि आपका समय न बर्बाद हो। तो एक दिन नहीं, समय नहीं बर्बाद होगा, आप बोलिए, आप अच्छी बात बोल रहे हैं ना, अच्छे जो बातें करते हैं उनके लिए कभी समय बर्बाद नहीं होता। जी जी। तो क्या हुआ कि थी वो जो आजाद सर के चैनल पर एक कोई आए थे कॉलर, वो कह रहे थे कि बहुत रियल है सर, एकदम रियल है सर, तुलसीदास जी बकरी चरा के आए, तो वो का के घर देखे कि पत्नी नहीं है, तो चल दिए ससुराली, तो लाश पर चढ़ के नदी पार किए, वहां गए तो सांप पकड़ के ऊपरे चढ़ के पत्नी के पास गए, तो देखे कि शूद्र के साथ सुतल है, तो वहां से घुसा के आकर उहे लिखे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी, वहीं से लिखे हैं, रियल है सर, रियल है सर। अब ये जवाब देखिए आजाद सर नहीं दे रहे थे, तो हमको बड़ी गोसा बढ़ रहा था कि सर जवाब कहे नहीं दे रहे हैं, तो लगाए तो हमारा वो अथी कर लिए। तो हम उनसे कहे कि न सर, तब तक रविदास जी 4 आना पैसा दिए थे नदी में डालने के लिए गंगा में, तो वहां से कंगना मिलल था, तो एक गो कंगना काहे मिला, चिराए का है क्या, उसमें कोई सोनार बैठल था कंगना बना करके, इस तरह के आप काहे नहीं करते। और सब चैनल, हम बहुत से चैनल देखे सर, लेकिन आपका मुकाबला, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई जोड़ नहीं, अगर कोई जोड़ है तो दिखा दे। पूरे ब्राह्मणों का चाहे कोई का डिबेट, सबके हम सुनते हैं, सबके हम देखते हैं। जैसे ही ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणवादी कह लीजिए या ओबीसी बन करके अगर आते हैं ब्राह्मण लोग, तखनी हम कहते हैं हमारी पत्नी बच्चे सुनती है, हमारी पत्नी, अब देखिए उसका खाल खींचेंगे सर, वो अपने को ओबीसी कह रहा है, मौर्या कह रहा है, लेकिन पक्का ब्राह्मण है, समझ गए ना। तो इसी तरह की बात है सर, हम लोग तर्क से तर्क कर कर करके लोगों के साथ है, मैंने कोई एजुगुन है थोड़ा बहुत, हमारे इलाका में लगभग 50 से 60 ब्राह्मण हैं, कोई माई के लाल नहीं है कि वो तर्क में धर के हमको हटा देंगे। जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद 4 गो वेद होता है, शिक्षा सा, निरुषा, कुरुषा, छंसा, दक्षा, इस तरह के गुरु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, इस तरह के 18 पुराण होता है, सब टोटल याद है सर, समझ गए ना। तो तर्क बहुत बढ़िया। एक दिन तर्क हो रहा था सर, हम इसलिए तर्क की बात कर रहे हैं कि लोग सुने कि तर्क करें, तर्क करना। एक दिन क्या हुआ कि हम शादी ब्याह भी कराते हैं, बौद्ध धर्म से शादी ब्याह भी कराते हैं, सब टोटल संस्कार कराते हैं, लगभग 110 व्यक्ति के हम प्रेरणा दे के सबसे करवा रहे हैं। 110 व्यक्ति हैं, जिसमें कम से कम 50 गो तो मास्टर होंगे सर, तो सबसे करवा रहे थे। दिन फल ले रहे थे, तो कह रहे कि का हो फलना का हो बिके विश्वास से शादी ब्याह करौला है इन साल, एगो ब्राह्मण कहे, तो हम कहे कि हाँ कराए तो शादी ब्याह, तो कितना करौला, हम कि 25-30 गो, तो पैसा तो कमाई हुई बा, कितना पैसा मिल जाला, हम कहे कि 2500, 3000, 2000, ओ हो ब्राह्मण के तक घाल मार देला है,
सुनिएगा सारी बात। तो हम बताइए। बोले कि पांडे जी बताइए कि रोटी कपड़ा मकान हर मनुष्य के जरूरी है ना? तो हाँ है। तो हम कहे कि आप विद्वान आदमी है, मेरे बात को आप सह लीजिएगा। अब हमारा काम जो था चमड़ा फेंकना, आप समझ जाइएगा सर, हमारा काम था चमड़ा छीलना, परसौती कमाना, अथी हमारा अथी इसी से रोजी रोटी चलता था, जूता बेचना। तो हमारा अब आप मरी फेंक नहीं लगे, आप जूता बेच नहीं लगे, और सहिया के माध्यम से परसौती कमा नहीं लगे, तो हम लोग खैला बिना मरे। तो एक उधर से ओबीसी खड़ा होके कह रहा कि का पांडे जी लागिए बीके विश्वास से खाल घींच देंगे आपको, एकदम अवाक रह गया सर। तो ऐसे तर्क कीजिए, और तर्क हम पूरे कॉलर के कह रहे हैं कि कलेजा में दम जब रखिएगा। हम विवेकानंद सर के भी, विवेकानंद के भी हम बुक पढ़े हैं सर, कि वो एक बार बनारस जा रहे थे, तो अथी जो थे ना बंदर, उनको बहुत तंग कर रहे थे, तो भाग रहे थे, पीछे में भाग भाग जा रहे थे। एक आदमी हिम्मत दिया ना कि न डटिए ना, तो जब वो डट गए ना भिखारी तो था, सब भिखारी उनको हिम्मत दिया। जी, तो सब पीछे भागने लगा बंदर। तो मेरे कहने के मतलब है, मेरे बहुजन समाज के मतलब है कि लंबा जिंदगी मत जियो, कम जिंदगी जियो, लेकिन तर्क से जियो, और तर्क के कसौटी पर कसो। और इस सब हमारे पास है रिसर्च सर, जो कि पहले होता था कि अरे आगना जो है ना से सूरज वेद हो जाएगा, आगना जो है बोले ना सर कि समय खराब हो रहा है। ना समय हेलो बिल्कुल नहीं खराब हो रहा है, आप बोलिए, आपके लिए जी जी पूरा समय है, बोलिए। जी, जो आगना में कहते थे ना कि सूरज वेद, हमारे बाबूजी वगैरह कहते थे कि सूरज वेद हो जा रहा है, तो आगना का है सूरज वेद होता था, यानी कि पूर्व पश्चिम के चौड़ाई कम और उत्तर दक्षिण के चौड़ाई लंबाई ज्यादा रखते थे। इसलिए उन लोग ऐसा किया था कि ज्यादा हवा चलता है पश्चिमे से, अब कम हवा चलता है पूर्वे से, ओकरो से कम हवा चलता है उत्तरे से, और ओकरो से कम हवा चलता है दक्षिणे से। तो जब हम लंबाई चौड़ाई कम कर देंगे पूर्वे पश्चिमे के, तो हवा पश्चिमे से आएगा और जल्दी पूर्वे निकल जाएगा, तो यह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, अगना में नहीं सूतेगा तो अस्वस्थ होगा, बहुजन जल्दी मरेगा। समझ गया ना? इसके लिए करके लोगों को रोका था। दूसरी चीज, अब हम लोग के यहाँ एक गुरु महाराज आते थे, और आते थे तो क्या करते थे कि हमारे बाबूजी वगैरह गोड़ पड़ते थे, और पूरा हमनी घर से चावल लेते, दाल सब बनाते, गरीबी तो ये था, और मार हम लोग के देते थे खाने के लिए। तो वो क्या करते थे कि थोड़ा हम गोर हैं, समझ गए ना सर, और तो गोर हैं, तो इतने बहुजन गोर था, सबके कहता ना कि अरे एकरा गोदना की टीका दिवा दो हो न तो नजर लग जाए। तो उनका भाव यही था कि गोदना की टीका जब दिया जाएगा तो ये आदमी गोर है, तो कहीं भी पहचाना जाएगा कि बहुजन है, हरिजन है। हरिजन हम वर्ड नहीं बोलते हैं सर, लेकिन लोगों को मैंने एक कह लीजिए कि हम जाति सूचक नहीं कहना चाह रहे हैं, ये भी तो बहुत बुरा चीज है। हम खुद लड़ते हैं उन लोगों को, हजिया उड़ा के रखते हैं बहुजन कहने वाले, अरे सॉरी हरिजन कहने वाले। हरिजन तो शब्द, हाँ, हरिजन की जगह बहुजन कहिए या SC ST सीधे कहिए। जी, हम कहते नहीं सर, हम खुद लड़ाई करते हैं, तो हम कितना ब्राह्मण के हम दौड़ा दिए हैं। तो आप जो बोलते हैं ना कि जोतल खेत में गोथर गणासी लेके सर, हम इतना वह हम करते हैं, समझ गए ना? पूरा इलाका कम से कम 20 किलोमीटर इधर से, 20 किलो मैंने 40 किलोमीटर से हमारा नाम है सर, और सब ब्राह्मण कह लीजिए या ब्राह्मणवादी कह लीजिए, पूरा एकदम बुरा नजरिया से हमको देखता है। बाकी बहुजनों में हम राज कर रहे हो, आपके कृपा से तो इतनी जानकारी हो गई नहीं सर, कि हम क्या कहें। जैसे दूध में जोरन मिलता है तो दही बन जाता है ना, तो उसी तरह से आपका ज्ञान तो बाप रे बाप, हमारा तो चार चांद लगा दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम दूसरा दिन और बताएंगे। जो हम 10 गो प्रोडक्ट रखे हैं, वो काहे रखे थे सर कि एगो कार्यक्रम हो रहा था, तो कार्यक्रम हो रहा था तो वो भी शादी ब्याह कराते थे, और वो क्या किए कि भीमा कोरे गांव में, जिसे सॉरी भीमा कोरे गांव में जो बहुजन के गाला में घड़ा बांधल था, झाड़ू उस तरह के बांध के, और लोगों को दिखाते हैं। तो दिखाने के बाद वो स्टेज पर हम भी बैठल थे, तो क्या किए ना कि फिर यही वाला जादूगिरी दिखाए, और दिखा के, और बहुजन के कोई को ओपन नहीं किए, और जब ओपन नहीं किए, जब टोपी निकाले तो चुनी हम देखे। तो हम कहे, प्रवेश सर नाम था, टीचर थे, हम प्रवेश सर के कहे कि हाँ प्रवेश सर, ये बात को कह के, और वहां से उतरे न सर, और तुरंत घरे आए, तुरंत हम गया चले गए, और गया जा करके और 10 गो प्रोडक्ट खरीदे, और जो प्रोडक्ट खरीद करके
और तब सब कोई के हम उन्हें देखा देखा के ओपन कर करके दिखाए कि यह जो है जादूगीर नहीं है, कभी चमत्कारी नहीं हो सकता है। वो ओपन खोल खोल के दिखाए सर। हम एक दिन बताएंगे कॉलर को आपका कि कैसे का चीज डालने से कैसे हो जाता है, समझ ना। कि बहुत जैसे बढ़िया। दूध को जो बर्फ पर जो उबाल देते हैं लोग, तो वो कुछ नहीं होता है। वो करते क्या है ना कि एक आता है टैबलेट, आता है विटामिन सी, हम प्रैक्टिशनर हैं तो जानते हैं। उसमें अगर पानी डालिएगा तो इनू इनू नहीं है सर, खौलने लगता है। इनू को पानी में डालिएगा तो खौलने लगता है। उसी तरह विटामिन सी जो है, हिस्टेकोग्रा नाम से आता है, उसको लोटा में डाल के ऊपर से दूध डाल दीजिए, बर्फ पर रख दीजिए। अब वो बर्फ से नहीं उबल रहा है, अब वो विटामिन के चलते उबल रहा है। तो इधर वाला देखेगा तो कहेगा कि अरे बाप रे बाप, कितना ही जादूगिरी जानता है, कितना ये है से क्या करता है कि दूध देखिए उबला दिया, समझ गया ना। और एक और प्रोडक्ट दे दे रहे हैं, एक और प्रोडक्ट दे दे रहे हैं सर, शायद कॉलर के लिए, आप तो विद्वान हैं तो लोग सुन ले। इसको कहता है ना कि अथी बिना तेल के, बिना घी के जो है जलते रहता है दिया, पानी से जलते रहता है। तो पानी से कैसे जलता है भाई, कोई जानता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि तो मोमबत्ती होता है, तो मोमबत्ती के महीन करके और रुआ में लपेट देते हैं, उसको ऐसे बांट लेते हैं रुआ में। और क्या करेंगे ना कि हाथ इधर उधर करके और पनिये में रह के मोमबत्तिया के वो जो रुईवा था और सलाई जला देंगे तो जलते रहता है। तो बहुत के देखा है। तो अब जो नहीं जान रहा है कह रहा है करी तो पानी से जलने लगा। ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है, तो बड़ी जानकार है। ऐसे लोगों को बहुत ठगते हैं, समझ गया ना। आज हमारा कहता है लोग ना, इतना तेज तराज हो के इतना जानकारी रखे, हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, सब ताश खेलेगा लेकिन हम ना, हमारा घर का कोई परिवार में हम पढ़ते रहते हैं। तो अथी इतना होकर इतना गरीबी कैसे है सर? गरीब हमारा घर है, लेकिन बच्चे को हम बताइए कहाँ से घाटा भर पे नहीं मिलता था और कहाँ से कहाँ पहुंचाए, 5-5 MA कराए, BEd करा। अभी बेटा हमारा पटना में तैयारी कर रहा है, बड़ा वाला कल गया है। तो अब बताइए सर, हम बहुजन के लिए हमारा बाल बच्चा जिएगा और मरेगा, समझ गए ना। सिर्फ अपने लिए जिएगा न मरेगा नहीं। हमारा घर हम चाहते तब 2 ताला 3 ताला मकान बना लेते सर, बहुजनों से ठग के। खाली हम पता ही बेच के सर, हम आयुर्वेदिक देखिए, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथिक की जानकारी, हमारा होम्योपैथी की जानकारी है, आयुर्वेदिक की जानकारी है, एलोपैथी की जानकारी है, तमाम चीज हम जानकारी रखे हैं सर। यूनानी होम्योपैथी की जानकारी है। चाहते तो हम खाली बेल के पतई के हम पाउडर बना के 10 रुपए माने 1000 रुपए बाजार से लेके चल लाते, अब कुछ नहीं होता वो खाता। तो यही सब बात है जनरी सर। हम आपसे मैंने इतना दिन से 2.5-3 साल हो गया, लगभग 2 साल 2.5 साल हो ही गया होगा। तो हम सुनते रहते हैं, मैंने कोई दिन नहीं छोड़ते हैं, कोई दिन नहीं छोड़ते हैं। और जितना बनता है अपना हम ग्रुप में डालते रहते हैं। अब देखिए आपने को बहुत, इसलिए हम बार बार ध्यान देते हैं कि अपने को जरूर याद रखिएगा सर। इसलिए कि हमने देखा है कि रविदास जी को कैसे लोग किया है, रविदास जी के कैसे किया है, वो वाला हमको ख्याल लगता है सर। आपके जैसे आदमी इस भारत में जन्मे, लोग आपको बाबा साहब से तुलना देते हैं, लेकिन हम तुलना आपको दे नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जिस सोने का टुकड़ा टूट के गिरा, वह बाबा साहब के टुकड़ा में से आप और हम हैं। हम लोग बाबा साहब की हैं। जैसे सोना के टूट के टुकड़ा एगो गिर गया, सोना ही ना है, उस खानदान से उन्हीं से हम लोग हैं। तो हम लोग भी बाबा साहब के एक मैंने कह ली कि आंगो धूरों के मैंने चूर है, क्या बोलते हैं उसको, अनु बोलते हैं ना, एकदम छोटा। अच्छा, लोगों को हम बहुत के सिखाए सर। बीटा अथी आपका ब्लड AB और O 4 प्रकार के ब्लड होता है। वो चारों हम बहुत लोगों के बताए, A प्लस B प्लस O प्लस AB प्लस, फिर A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव और AB निगेटिव। इन लोगों को बताए बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को पैसा बचाए सर। हम शादी ब्याह कराते हैं, किसी से हम पैसा मांगते नहीं है, लेकिन अब जाकर के ब्राह्मण जहाँ 3000 2,500 ले रहा है, वहां हमको 1000 रुपया दे देते हैं लोग, 500 रुपया दे देते हैं। तो बताइए कि एक साल में हम शादी, गृह प्रवेश, अच्छा वो एकदम सब चीज वहाँ तमाम चीज हम 1 घंटा 2 घंटा हम मैंने कह लीजिए कि प्रवचन, उसको कह लीजिए लॉजिक दे दे करके हम ये सब कराते हैं। अंधविश्वास में एक दाना नहीं हम डालते। और बहुत से बौद्ध धर्म में शादी कराने वाला व्यक्ति अंधविश्वास में डाल देते हैं। उसी दिन हम सुने थे
शायद आप ही वाला पर चैनल पर की क्या सुने थे कि वो जा करके उत्तर प्रदेश में पूछे तो वो बताए कि हाँ शराब होता है। तो शराब होता है और आशीर्वाद अगर होता है, आशीर्वाद की बात हम कर रहे हैं थोड़ा-सा सर। अगर आशीर्वाद होता तो हम जन्म ले रहे थे, उसी समय हमारा बाबा जो थे से आशीर्वाद देते कि जा नाती तू प्रधानमंत्री बन जेबा, तोहर 5 तला सोना के बन जाई। तो जब आशीर्वाद देते तो हमको हो जाता। हो सकता है हमारे जन्म के समय बाबा नहीं थे, लेकिन दादी होगी, तो दादी दे सकती थी। हो सकता है दादी भी नहीं है, तो पिताजी होंगे, तो पिताजी दे सकते हैं। हो सकता है पिताजी हमको जन्म लेने से पहले ही मर गए होंगे, तब माँ होगी, माँ आशीर्वाद दे सकती थी। लेकिन हो सकता है हमको इधर जन्म हुआ, उधर माँ भी मर गई। तो अब बच गए हमारे गाँव घर तो कोई होगा तो हमको टूअर समझ के वो तो आशीर्वाद देता ना। चलिए जी, जी, जी सर, हम लगाए थे सिर्फ़ आपसे सोचे थे कि सिर्फ़ उधर से सर एक बात कर लेंगे और हम एक बात कर लेंगे, हम आनंद हो जाएँगे। एकदम पूरा एनर्जी हो गया सर हमको, इतना एनर्जी आज हो गया ना कि हम क्या कहें, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। इतना हम खुश ठीक हैं आपसे बात करके। ठीक है, बहुत ठीक है। बहुत बीके विश्वास जी, आप बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बेहतरीन आदमी हैं, बहुत खूबसूरत विचारों वाले हैं। फिर कभी आप बहुत जुड़िएगा रैशनल वर्ल्ड पे, तो आपसे और इस सब मुद्दों पर बातचीत होगी। ठीक है, जी, जी, ओके। जी सर। हाँ, हाँ, सुनिए सर 1 ओके। मिनट। और लोग जो हाँ। बोलते हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन मेरा हमहू आज बोल दिए हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन बोलना है नमो बुद्धाय जय भीम, तब बहुत सुंदर होगा सर, है ना? ठीक है, ठीक है, बहुत-बहुत ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, 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 धन्यवाद। ओके। धन्यवाद जी। तो चलें देखें कितने खूबसूरत लोग हैं कि गाँव-गाँव में, जन-जन में, लोगों में शादी-विवाह भी करा रहे हैं। ब्राह्मणिज़्म को कम से कम बहुजनों के घर से दूर कर रहे हैं। अपने फैमिली में बच्चों पे, एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। हर बहुजन को ये चीज़ होना चाहिए, ये डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें जो है अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा के पूरी तरह से तन-मन से बहुजन समाज के लिए समर्पित पे बैक टू सोसाइटी हो जाना है। बच्चों को भी डेडिकेट कर देना है। हमें बच्चे वो नहीं पैदा करने हैं जो बैठ के नौकरशाही बन के और ब्राह्मणवादियों की चाटुकारिता में लीन होके और अपने सोफ़े और गद्दे और पता नहीं अच्छे-अच्छे पलंग, अच्छे घर, फ्लैट खरीद के हम मस्त रहें। नहीं, हमें वैसे बच्चे नहीं चाहिए। हमें वो बच्चे चाहिए जो संसाधन भी पैदा करे, लेकिन बहुजन समाज को उठाने के लिए अपने को डेडिकेटेड कर दे। और जिसमें बीके विश्वास जी की तरह के लोग और भी जो लोग हैं, वो लोग भी सामने आइए। वो भी आप हमें बताइए, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जानने-समझने को मिलेगा कि समाज में किस तरह से चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आज हम लोग ये तो छोटा सेशन रहता है, तो इसको हम क्लोज़ करेंगे। वीएल हरि नायडू यहाँ लिखते हैं, धम्म क्या है और क्या धम्म विचारों से शक्तिशाली हैं? हाँ, धम्म क्या है? विचारों से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। धम्म जो है सिर्फ़ विचार नहीं है, वो ना आपके जीवन का आचार भी है। ये धम्म जो है उसमें आप देखें ना भिक्षु कितना बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं भिक्षु लोग। बोलेंगे, सटीक बोलेंगे, कम ही बोलेंगे, वो ज़्यादातर विपश्यना यानी वो अपने अंतर मन की जो उनके अंदर की जो चीज़ें हैं, उसको सुधार में प्रवृत्ति रखते हैं। तो सिर्फ़ विचार नहीं है, बल्कि वो ना प्रैक्टिकली अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है? और फिर कवि कुमार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, यहाँ पे खुशी अम्बे जी का भी सुपर स्टिकर है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर मारू यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर, बीके विश्वास जी बड़े मस्त लगे, एनर्जी से भरपूर, सॉरी फॉर नॉट डूइंग रेगुलर मैसेज हियर, एक्चुअली अभी थोड़ा काम ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर मारू जी, कोई बात नहीं है, पर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है बीके विश्वास जी के बारे में। बहुत बढ़िया। तो साथियों फिर हम लोग अच्छा जो लोग ये कह रहे थे कि उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, उसका कारण था कि उनके शब्दों में जो कुछ वर्ड्स थे वो जो सम्राट अशोक हैं, वो उन लोगों की जो भाषा थी, अर्धमागधी और उसी से आगे चलकर जो भोजपुरी बनते गई है, वो भाषाओं का ओतप्रोत था। पाली का जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उसका ओतप्रोत था। जो आज की डेट में प्रॉपर हिंदी है, वो था हिंदी लेकिन इन्फ्लुएंस जो है उसका था, पाली
जो क्षेत्रीय होता है, जो आज की डेट में आप समझ सकते हैं, भोजपुरी समझ सकते हैं और उस तरह से। तो इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, पर फिर आप समझ सकते हैं फिर भी। और यहाँ पे उदय सिंह कुर्चे जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो दोस्तों आज फिर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को नए टॉपिक के साथ डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।